फोल्डेबल फ़ोन है, पेंटोन के साथ कोलैबोरेशन है, डीएक्सओ मार्क्स पे लिस्टेड है। अगर आपने सोचा हुआ है कि एक फोल्डेबल फ़ोन लेना है तो आइए मैं दिखाता हूँ कि आप इस समय कौन सा बेस्ट फोल्डेबल फ़ोन ले सकते हो। तो मैं बात कर रहा हूँ मोटोरोला की तरफ से आ रहा है रेजर फोल्ड अनफोल्ड फ्लॉलेस। 3 कलर में है, पेंटोन ब्लैक एंड, पेंटोन लिली वाइट, फीफा वर्ल्ड कप 26 एडिशन ब्लैक। ठीक है, कुछ इस तरीके से दिखता है। अगर मैं पेंटोन ब्लैक एंड ब्लू करता हूँ तो कुछ इस तरीके से दिखता है। अगर मैं इसको, ये है पेंटोन लिली वाइट, कुछ इस तरीके से दिखता है। और फीफा वर्ल्ड कप 26 एडिशन ब्लैक कुछ इस तरीके से दिखता है। ये है बैक साइड, ये है फुल बैक एंड फ्रंट दोनों की तरफ से। ये 2 स्टोरेज वेरिएंट में आता है, 256 GB और 16 GB 512 GB। अभी हम लोग जनरल ओवरव्यू के बारे में बात करते हैं। जो फर्स्ट हाईलाइट इस फोन का है वो है डीएक्सओ मार्क। डीएक्सओ मार्क पे ये लिस्टेड है इसके कैमरा की वजह से। चलो बात करते हैं कि ये जब ओपन रहता है तो ये किस तरीके से दिखता है। कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, जो सबसे हाईलाइट इसका है मल्टीटास्क योर वे। ठीक है, जो भी इसका जो डिस्प्ले होने वाला है वो 8.1 इंच का होने वाला है। ओके, ओपन रहते हुए ब्रिलियंट इन एनी लाइट। ठीक है, करीब करीब 6200 निट्स का पीक ब्राइटनेस है। 2K रेजोल्यूशन इसका जो पैनल है वो है। HDR 10+ का सपोर्ट है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा विविड है, बहुत अच्छी बात है। ओके, सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि ये अल्ट्रा थिन है। अगर आप इसको ओपन करोगे, अनफोल्ड एंड इनक्रेडिबली स्लिम 4.6 mm की जो इसकी थिकनेस है वो है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसकी बैटरी है वो 6000 mAh की बैटरी है। ओके, तो हमने बात किया ओपन, अब क्लोज पे बात कर लेते हैं। क्लोज में कुछ इस तरीके से दिखता है जैसे आप देख रहे हो। ठीक है, जब ये फ़ोन क्लोज रहेगा, अनफोल्ड रहेगा, तो ये दिखेगा 6.6 इंच का जो इसका डिस्प्ले है वो है। ओके, सबसे अच्छी बात ये है कि जब ये फोल्ड रहेगा तो ये 9.9 mm का रहेगा। बहुत अच्छी बात ये है कि इसके जो 3 सेंसर दिए गए हैं, 50 मेगापिक्सल, 50 मेगापिक्सल, 50 मेगापिक्सल, और फ्रंट में दिया गया है 20 मेगापिक्सल। जो मेन सेंसर है वो है 50 मेगापिक्सल। सोनी लीडिया A28 सेंसर लगा हुआ है इसमें। जो अल्ट्रा वाइड सेंसर लगा हुआ है वो 15 मेगापिक्सल का है। 122 डिग्री फील्ड कैप्चर करता है ये। और सबसे अच्छी बात मुझे लगती है मोटोरोला के फ़ोन्स में कि ये डॉल्बी एटमॉस के साथ आते हैं, इनका जो साउंड सिस्टम है। और इस बार जो ये रेजर फोल्ड है इसको ट्यून किया है बोस ने। मोटोरोला ने अपने AI सेंट्रिक फ़ोन को नाम दिया है मोटो AI, जो कि जेमिनी के साथ इंटीग्रेटेड है, जो कि आप देख पा रहे हो जेमिनी के साथ। मतलब AI की भरमार है। परप्लेक्सिटी के साथ भी इन लोगों का कोलैबोरेशन है मोटोरोला के साथ, ये आप देख सकते हो। और फोल्ड लॉन्च होते ही मोटो बड्स 2+ इन्होंने लॉन्च किया है। कुछ इस तरीके से दिखता है। इसके बारे में डेडिकेटेड वीडियो में बात करूंगा। चलो, ये था जनरल ओवरव्यू। अब बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में। जो इसकी परफॉर्मेंस है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड का पड़ा हुआ है वो एंड्रॉयड 16 बेस है। ठीक है, इंटरनल स्टोरेज जो है 256 GB। ठीक है, UFS 4.1 के साथ आता है, डेट इज गुड, बहुत अच्छी बात है। 512 GB ये भी 4.1 UFS के साथ आता है। सेंसर्स हैं, फिंगरप्रिंट रीडर है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, एम्बिएंट लाइट सेंसर है, तो सारे तरीके के सेंसर हैं। ठीक है, जो सिक्योरिटी है वो है साइड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है फिंगरप्रिंट के लिए। मेमोरी जो इसका रैम है वो 12 GB 16 GB LPDDR5X रैम है। जो प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 प्रोसेसर है, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, और 3.8 गीगाहर्ट्ज स्पीड इनबिल्ट है, और 3 nm बेस्ड ये प्रोसेसर है। ओके, जो OS अपग्रेड मिलेगा और जो सिक्योरिटी पैचेस मिलेंगे वो 7 साल के लिए मिलेंगे, और सिक्योरिटी पैचेस भी 7 साल के मिलेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। बैटरी सेक्शन में आ जाते हैं। जो इसकी बैटरी साइज है वो 6000 mAh की बैटरी है। चार्जिंग की जो कैपेबिलिटी है वो है 80 वाट टर्बो पावर चार्जिंग है, और 50 वाट का जो वायरलेस चार्जिंग है, और 5 वाट का रिवर्स चार्जिंग है। डिस्प्ले सेक्शन में आ जाते हैं। जो मेन डिस्प्ले है वो 8.1 इंचेस का डिस्प्ले है। LTPO डिस्प्ले है और POLED डिस्प्ले है। जो कवर डिस्प्ले है वो है 6.5 इंच का डिस्प्ले है, सेम डिस्प्ले है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, जो मेन डिस्प्ले है वो है 90.83% एंड जो कवर डिस्प्ले है वो है 86.91%। डिस्प्ले प्रोटेक्शन आप देख सकते हो कि जो कवर डिस्प्ले है वो है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास सेरेमिक 3, और जो मेन डिस्प्ले है वो अल्ट्रा थिन ग्लास UTG ग्लास है। जो डिस्प्ले टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है वो LTPO डिस्प्ले है, डॉल्बी विजन सपोर्ट करता है, HDR 10+ का भी सपोर्ट है, 10 बिट डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। जो टच सैम्पलिंग रेट है वो 30 हर्ट्ज, 130 हर्ट्ज, 240 हर्ट्ज तक जाएगा। ठीक है, गेम खेलने पे। जो HBM है इसका 2000 निट्स है। पीक ब्राइटनेस 6200 निट्स है। जो कवर डिस्प्ले है वो भी LTPO POLED डिस्प्ले है, डॉल्बी विजन का सपोर्ट है, HDR 10+ का सपोर्ट है, ये भी 10 बिट का पैनल है। ठीक है, और 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। टच रेट है 130 हर्ट्ज, 300 हर्ट्ज सिर्फ गेमिंग में मिलेगा,
और पीक ब्राइटनेस इसका मिलेगा 6000 निट्स और HBM मिलेगा 2000 निट्स। देख लेते हैं, वेट 243 ग्राम है, थोड़ा हैवियर साइड में है। और जो वाटर प्रोटेक्शन मिलेगा वो IP46, IP48, IP49 वाटर रेजिस्टेंट डिज़ाइन है। अगर IP68, 69 होता तो बेटर होता। पोर्ट्स के बारे में बात करें, USB Type-C का पोर्ट है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसका USB का जो जनरेशन है वो 3.2 Gen 1 जनरेशन है। कलर्स हमने बात किया था, पेंटॉन ब्लैक एंड ब्लू, पेंटॉन लिली व्हाइट एंड फीफा वर्ल्ड कप 26 एडिशन ब्लैक। कैमरा सेक्शन के बारे में बात की जाए तो रियर मेन कैमरा जो 50 मेगापिक्सल का है, वाइड कैमरा है, सोनी लिथिया A28 का ये प्रोसेसर है और अपर्चर हमें मिल जाएगा 1.6 और OIS कैमरा है। वीडियो सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर लिया जाए रियर कैमरा में तो एडेप्टिव स्टेबलाइजेशन है, ऑडियो जूम का सपोर्ट है, डॉल्बी विजन रिकॉर्डिंग है, डुअल कैप्चर है, फेस रीटच है। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि हॉराइजन लॉक है। हॉरिजॉन्टल लॉक की एक स्पेशलिटी है कि बिना शेकिनेस के साथ बिना वीडियो को रिकॉर्ड करता है, डेट इज गुड। मैक्रो वीडियो रिकॉर्डिंग है, स्लोमो है। जो सेकंड कैमरा है वो भी 50 मेगापिक्सल का है, अल्ट्रा वाइड कैमरा है और मैक्रो कैमरा है। इसका जो अपर्चर मिलेगा 2.0 का। और जो थर्ड कैमरा है वो पेरिस्कोपिक टेलीस्कोप लेंस है, इसमें यूज किया गया है सोनी लिथिया 600। ये 3x ऑप्टिकल जूम कैपेबल है और इसका जो अपर्चर है वो है f2.4। बात कर लेते हैं रियर कैमरा वीडियो कैप्चरिंग कैपेबिलिटीज देख लेते हैं तो 8K की रिकॉर्डिंग कर सकता है 30 FPS में, डेट इज़ गुड। लेकिन यहाँ पे अगर 60 FPS होता तो और अच्छा होता, क्योंकि जिस प्राइस रेंज में ये आ रहा है 60 FPS होना ही चाहिए था। बट यहाँ पे 4K में आप रिकॉर्ड कर सकते हो 60 और 30 FPS दोनों में, और FHD रिकॉर्ड कर सकते हो 60 और 30 FPS दोनों में। LED फ्लैश है। वीडियो की बात कर लेते हैं, जो स्पीकर्स दिए गए हैं स्टीरियो स्पीकर्स हैं विद डॉल्बी एटमॉस के साथ, और इसका जो ट्यूनिंग किया है वो किया है बोस ने। हेडफोन जैक नहीं है, माइक्रोफोन्स 3 माइक्रोफोन इसमें यूज किए गए हैं। वॉइस कंट्रोल गूगल जेमिनी का सपोर्ट है। चलो कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं तो 5G है, 4G है, 3G है, 2G है, और इसमें 5G में कई सारे बैंड्स हैं, N1 N2 से लेकर के N80 तक। NFC का सपोर्ट है। वाईफाई इसमें यूज किया गया है, वाईफाई 7 है, 6E का भी सपोर्ट है, 6 and 5 का भी सपोर्ट है, 2.4 गीगाहर्ट्ज का सपोर्ट है, 5 गीगाहर्ट्ज का भी सपोर्ट है, और 6 गीगाहर्ट्ज 6E का भी सपोर्ट है। वाईफाई हॉटस्पॉट कैपेबल है। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी यूज किया गया है, ब्लूटूथ 6.0, 6.1 होता तो डेट इज गुड, बट 6.0 ही है। GPS इसमें है, IP रेटिंग मैंने बताई दी आपको। और इन द बॉक्स में मिलेगा आपको एक रेजर फोल्ड का फोन, पैकेजिंग फ्रेग्रेंस और 90 वॉट का टर्बो पावर चार्जर, USB Type-C केबल, गाइड, सिम टूल और एक केस भी मिलेगा आपको। तो ये मैं बात कर रहा था मोटोरोला रेजर फोल्ड। अगर आप इसको बाय करना चाहते हो तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये बहुत ही कॉस्टली फ़ोन है, इसके कंपैरेटिवली और भी सारे फ़ोन्स हैं। अगर आप चाहोगे तो मैं इसका कंपेयर वीडियो बना दूंगा इस प्राइस रेंज में। इसका जो प्राइस रेंज है वो आपने देख ही लिया होगा। ऐसे वीडियोज़ मैं डेली बनाता रहता हूँ। अगर तो आप मुझे सब्सक्राइब करो, एक लाइक ज़रूर दे करके जाना, ताकि पता चलता है कि आपको ये वीडियो पसंद आते हैं। कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कंपैरिजन अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हो। बाकी एक लाइक दे करके जाना, सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं कल, टाटा बाय बाय।